Hello students, I am your maths teacher Narayan Bhadoria. Now we are starting our new topic rationalization. Rationalization क्या होता है? देखिए आपको अकॉर्डिंग टू द बुक इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको बताता हूँ. सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल. आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसका कोई भी नंबर हो सकता है एक्स वाई जेड, जिसका डिनोमिनेटर इस मीन्स वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और जिसका डिनोमिनेटर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जिसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है ना. आगे देन द प्रपोज ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सब्स्टिट्यूटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन. इसका मतलब क्या है कि किसी एक ऐसे नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में आप मल्टीप्लाई करते हैं, करने से उस जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर में चेंज करने का मेथड जो है आपका रेशनलाइजेशन कहलाता है. आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे. सपोज दैट आपको नीचे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सिंप्लीफाई 3/√5 बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देखिए. हमारे पास नंबर था 3/√5 और इसको हमको रेशनलाइज करना था. तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 3/√5 इंटू √5/√5 और √5 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ऊपर 3√5 और नीचे 5 हो जाता है. तो यहाँ पे नंबर रेशनलाइज हो जाता है. अगर मैं दूसरी तरीके से आपको ये डेफिनेशन बताऊं तो कुछ इस तरह से होगा. जी हाँ, आप देख रहे हैं रेशनलाइजेशन. वेन एवर यू सी रूट इन द डिनोमिनेटर, जब कभी आप रूट देखते हैं डिनोमिनेटर में, रेशनलाइज इट बाई टेकिंग कॉन्जुगेट. तो इसको आप रेशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट के द्वारा. कॉन्जुगेट क्या होते हैं? सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है a माइनस बी, तो इसका कॉन्जुगेट नंबर जो है आपका हो जाएगा a प्लस बी, है ना. ये a माइनस बी का कॉन्जुगेट है. सपोज दैट आपको दिया हुआ है a प्लस बी, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे आपको a माइनस बी होगा, है ना. नेक्स्ट आगे हम देखते हैं और कुछ इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, आगे देखिए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, है ना, ध्यान से पढ़िए. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है, इज रैशनल, देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर. अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, है ना. वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं. जैसे कि इफ a and b are integers and x and y are natural number, then a plus root b and a minus root b are rf of each other. यहाँ rf शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना. नेक्स्ट, एज a प्लस रूट b एंड a माइनस रूट b इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b. यहाँ पे b आएगा ना कि b स्क्वायर, बिकॉज रूट b इंटू रूट b, a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, तो यहाँ विच इज रेशनल. तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, एक रेशनल नंबर. नेक्स्ट आगे देखते हैं. a प्लस वी रूट एक्स, है ना, a प्लस वी रूट एक्स एंड a माइनस बी रूट एक्स, है ना, आर आर एफ ऑफ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे. क्यों? बिकॉज इनका जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं a प्लस बी रूट एक्स एंड a माइनस बी रूट एक्स इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड x, है ना, विच इज रैशनल. जो कि रैशनल है, बिकॉज क्यों रैशनल है, क्योंकि हम पहले ही लेके चले हैं a b एंड एक्स वाई. ए बी यहाँ पे इंटीजर्स हैं, एक्स वाई रैशनल नंबर हैं, है ना. तो आप यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस बी अंडर रूट एक्स एंड a माइनस बी रूट एक्स इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट आगे थर्ड पॉइंट है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एंड अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई आर एफ ऑफ ईच अदर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ
ईच अदर, क्योंकि इनका जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एंड ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल एक्स माइनस वाई विच इज रैशनल। और मैं आपको बता दूं एक्स वाई को यहाँ पे हम रैशनल नंबर इसलिए मान के चले थे, सॉरी नेचुरल नंबर इसलिए मान के चले थे क्योंकि हम इसे इंटीजर यहाँ नहीं मान सकते, इंटीजर निगेटिव भी होते हैं और जब ये वैल्यू निगेटिव में अंदर आती तो ये इमेजी नंबर हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ एक्स वाई आर नेचुरल नंबर एंड ए एंड बी आर इंटीजर। क्लियर है? हाँ जी, चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फॉर rationalizing the denominator of a number we multiply its numerator and denominator by its rationalizing factor। जब कभी हमको डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आप फर्स्ट टाइप है ये 1/3 प्लस रूट टू, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 3 प्लस रूट टू कैसा है, इरेशनल है एंड ये यहाँ डिनोमिनेटर को आप बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज इरेशनल। देन करते क्या है, अब आप मुझे बताइए 3 प्लस रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट क्या होगा, है ना? तो आप जानते हैं a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर RF और कॉन्जुगेट, है ना? तो 3 प्लस रूट टू के लिए क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर कॉन्जुगेट, सॉरी 3 माइनस रूट टू। तो 3 माइनस रूट टू का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू, है ना? तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस रूट टू और नीचे आप ध्यान दीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो क्या होता है, जब इस तरह से a प्लस बी एंड a माइनस बी ये वैल्यू आपके सामने होती है तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, 3 माइनस रूट टू अपॉन 3 3 is 9 and 2 2 is 4 इज इक्वल 3 माइनस रूट टू अपॉन 5 इज द, हाँ सॉरी माफ़ करिए 2 2 is 4 नहीं, ये अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा 2, है ना? एंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7, मैं यहाँ 2 2 is 4 कर गया तो ये 3 माइनस रूट टू अपॉन 7 इज द आंसर। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने रेशनलाइज किया है इसको 1/3 प्लस रूट टू को, या फिर आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर को आपने जब रेशनलाइज किया है तो आपके पास वैल्यू आई है 3 माइनस रूट टू अपॉन 7। ओके, नेक्स्ट हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेते हैं। सेकंड टाइप इसमें हम कह सकते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन अलग टाइप है ये कुछ। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा हो 3 प्लस रूट 5, है ना, अपॉन 3 प्लस रूट टू। सेम हमने ऊपर वाला उठाया तो इसमें भी हम एज इट इज करेंगे 3 माइनस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू। नीचे तो आप जानते हैं रेशनलाइज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर लेके आए थे, जो इसमें लेके आए थे वो इसमें लेके आएंगे, क्या आ जाएगा आंसर 7। और ऊपर न्यूमरेटर के बारे में बता रहा हूँ, न्यूमरेटर को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट टू एंड प्लस रूट 5 और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट टू इज इक्वल, आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, 3 3 is 9 माइनस 3 रूट टू प्लस 3 रूट 5 एंड माइनस रूट 10 इज दैट क्लियर अपॉन 7, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आप इस तरह के टाइप आते हैं तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम में ना आए, बस ऊपर को सही तरीके से प्रोडक्ट वैल्यू ऊपर से फाइंड करें।
क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं थर्ड टाइप के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होता है रेशनलाइजेशन, है ना। हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हो 3/4 प्लस रूट 5 प्लस 2/4 माइनस रूट 5, ये थर्ड टाइप है ना। अब देख रहे हैं आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से दोनों पार्ट्स को, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दोनों पार्ट्स को रेशनलाइज करके और वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ये दोनों जो लिखे हुए हैं नंबर्स, ये एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये कैसे एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे इनको एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने आप ही ये एक रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ना हमें ऐसे नहीं करना कि ये पार्ट और ये पार्ट को अलग अलग हम रेशनलाइज करें। हम इसको सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, 3/4 माइनस रूट 5 प्लस 2 ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 5 अपॉन, ये एक साथ लिख सकते हैं, तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5, है ना। नेक्स्ट आगे आप ओपन करिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 रूट 5 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4 स्क्वायर एंड माइनस रूट 5 का स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी, अभी मैंने जो आइडेंटिटी आपको बताई थी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसी आइडेंटिटी का मैंने यहाँ यूज़ किया है, 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 12 एंड 8, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20, एंड 3 रूट 5 माइनस का है एंड 2 रूट 5 प्लस का है, इसमें से ये वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस का रूट 5 आपके पास वैल्यू बचेगा, और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 4 4 16 माइनस रूट 5 है तो 5, ये हो जाएगा 20 माइनस रूट 5 अपॉन 16 माइनस 5 देन 11। ये भी एक मेथड है। अगर इस टाइप के आपको कभी भी दिखता है कि दो रेशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ पे आपको उनको अलग अलग रेशनलाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ इसका एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर अपने आप रेशनलाइज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, वेट करिए, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/3 प्लस रूट 2 इज इक्वल a माइनस बी रूट 2, ओके, देन फाइंड a एंड b, ये आपको कंडीशन दी हुई है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आप क्या करेंगे, a माइनस बी रूट 2 इज इक्वल 1/3 प्लस रूट 2, तो इसको आप सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ पे फिर से आप यूज़ करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 सॉरी 3 माइनस रूट 2, 3 3 = 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, है ना। डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर की दोनों वैल्यूज में आप लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे, a माइनस वी रूट 2 इज इक्वल 3/7 माइनस 1/7 इंटू रूट 2, है ना। सो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, है ना, एंड वी कैन से दैट a इज इक्वल 3/7 एंड b इज इक्वल 1/7। तो यहाँ बड़ा आसान